Hello students, this is Mohan Kumar, the English lecturer, motivation speaker. So students, today we will study about notice writing. This is for the class of 12th RBSc English. So students, let's start. A notice is a short piece of writing. यानी हमें पता है कि एक सूचना, नोटिस को हिंदी में सूचना बोलते हैं, कि एक जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन का जो एक काम करता है. सो ए नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी एक छोटा सा एक पार्ट होता है, फॉर्म होता है. इट इज़ फैक्चुअल एंड फॉर्मल इन नेचर, यानी ये बहुत ही औपचारिक होता है. इट इज़ मीन्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सनस और द जनरल पब्लिक, यानी एक व्यक्ति के लिए लिखा जा सकता है या किसी ग्रुप के लिए भी लिखा जा सकता है. इट इज़ जनरली डिस्प्लेड ऑन ए नोटिस बोर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि ये नोटिस बोर्ड पे हमेशा डिस्प्लेड होता है, दिखाया जाता है. ए नोटिस इज रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, सेरेमनी, इन्विटेशन, वार्निंग, इटीसी. यानी ये हमें पता होना चाहिए कि ये इसका जो मेन जो उद्देश्य होता है नोटिस का, वो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है, किसी इवेंट के बारे में, किसी सेरेमनी के बारे में, या कोई भी इन्विटेशन या कोई चेतावनी, कोई थ्रेट, कोई वार्निंग है, उसके बारे में हमें अवगत करवाता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मेन फीचर्स ऑफ ए नोटिस. यानी नोटिस लिखते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. देर आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट शुड बी रिटन इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए. लैंग्वेज शुड बी अट्रैक्टिव, इसका लैंग्वेज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, यानी एकदम स्पष्ट होना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, यानी ये थर्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना चाहिए, जैसे ही, सी, इट या दे का यूज करके. द डेट शुड बी रिटन बिफोर द हेडिंग, यानी डेट हमेशा हेडिंग से पहले लिख सकते हैं. ऑन द लेफ्ट और राइट साइड इन द नोटिस बोर्ड, आप नोटिस बोर्ड में लेफ्ट और राइट साइड दोनों में किसी भी तरफ लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी. एन अप्रोप्राइट हेडिंग मस्ट बी गिवन बिफोर द कंटेंट मेन बॉडी, यानी हेडिंग है वो मेन बॉडी से पहले लिखी जाती है, कंटेंट से पहले लिखी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो नीड टू यूज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, यानी हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डियर सर, मैम, लाइक दैट. एंड देयर मस्ट बी ए सिग्नेचर ऑफ एन इशूइंग अथॉरिटी विद हिज हर डेजिग्नेशन, यानी किसी भी अथॉरिटी के डेजिग्नेशन के साथ में सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है. वो हमें नीचे किसी का नाम या सिग्नेचर हम नीचे लिख सकते हैं. इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, ये हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी नोटिस की भाषा हमेशा औपचारिक होनी चाहिए और साधारण होनी चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. एट लास्ट एनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स, यानी लास्ट में हमें नोटिस को एनक्लोज करना, बंद करना एक बॉक्स में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. सो नाउ हियर स्ट्रक्चर ऑफ ए नोटिस, यानी किस तरह से हमें नोटिस लिखना वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, एटसी विद वेन्यू, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई संगठन है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम ऊपर आता है. उसके बाद हमें नोटिस लिखना होता है बड़े कैपिटल लेटर्स में, ये हमेशा ध्यान रखना है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नोटिस, ये हमेशा कैपिटल आएगा. अप्रैल 17, 2020 ये डेट लिख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, जैसा भी आपके अकॉर्डिंग हो. टाइटल हमें लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा है चिल्ड्रंस डे. कंटेंट मेन बॉडी जो लिखना है 5 to 6 लाइन्स में. सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी विद डेजिग्नेशन, ये हमें लास्ट में सिग्नेचर लिखना है पोस्ट के साथ में, कि जिसका जो भी पोस्ट है उसके साथ में हमें यहाँ सिग्नेचर करना है. नाउ स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन. सपोज यू आर अरविंद, studying in government senior secondary school, Junagadh, Gujarat. As you are the secretary of the students union, write a notice in not more than 50 words telling about the children's day to be celebrated on November 14, 2020. Now solution guys. Upper side we have written the name of the organizer or name of the school. Government senior secondary school, Junagadh, Gujarat भी आप लिख सकते हैं, Junagadh will be there. Downside notice, and here the left side date April 17, 2020. then title, यानी अब हमें हेडिंग लिखनी है. अब आएगा टेक्स्ट. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड that we are going to celebrate Children's Day, बाल दिवस on 14th of November 2020 on our school campus. यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हम
14 नवंबर 2020 को बाल दिवस हमारे स्कूल कैंपस में मनाया जाएगा या मनाने जा रहे हैं। देयर विल बी ए चिल्ड्रंस फेयर, यानी एक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट टू इंस्टॉल देयर शॉप्स, जो भी विद्यार्थी या जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी है जो अपनी शॉप लगाना चाहते हैं, मे देयर नेम्स एंड टाइप्स ऑफ द शॉप टू अंडरसाइन बाय द November 10, 2020, यानी जो भी जिस तरह के भी शॉप लगाना चाहता है वो अपने साइन या अपने नाम है वो नीचे अथॉरिटी को दे सकता है, कंसर्न ऑफिसर को, कंसर्न जो भी अथॉरिटी है उसको दे सकता है। फॉर एग्जांपल अरविंद, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन, ये है, तो आप इनको नाम दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर नोटिस राइटिंग। इन दिस वी हैव रिटन एंड एट द लास्ट इट मस्ट बी एनक्लोज्ड, यानी लास्ट में ये बंद होना चाहिए, एज आई हैव डन हियर। So student, you can do like that notice. So I hope you like this. In the next video, we will meet with a new example or with a new topic. Till then, you study. Take care and bye.